हेलो बच्चों, आई होप यू आर ऑल वेल। तो आज हम बेसिकली स्टडी करने वाले हैं वेव ऑप्टिक्स की। तो वेव ऑप्टिक्स के दो लेक्चर बनेंगे आज, ठीक है। फर्स्ट होगा बिल्कुल इंट्रोडक्शन चलेगा। सेकंड के अंदर मैं आपको बताऊंगा कैसे हाइगन के प्रिंसिपल के थ्रू हम रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्टिंग को कैसे एक्सप्लेन करते हैं, उन्हें कैसे इसको एक्सप्लेन किया। तो बच्चों शुरू करते हैं आज का सेशन। तो बेसिकली अगर मैंने जैसे लिखा है वेव ऑप्टिक्स, क्लास 12 का सेकंड फिजिक्स का सेकंड चैप्टर है वेव ऑप्टिक्स। अगर आपने रे ऑप्टिक्स नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं है, वेव ऑप्टिक्स समझ में आ जाएगा, ठीक है। बेसिकली इसमें स्टडी क्या करेंगे, हम वेव नेचर की बात करेंगे। और जो लाइट आती है उसके दो नेचर होते हैं, एक पार्टिकल नेचर होता है, एक वेव नेचर होता है, ठीक है। पार्टिकल नेचर की आपने स्टडी कर ली हुई फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के अंदर, और आज हम स्टडी करने वाले वेव ऑप्टिक्स की। तो जरा ध्यान से सुनिए। तो सन 1675 की बात है बच्चा लोग। एक बहुत ही जाने माने साइंटिस्ट थे, नाम था जिनका न्यूटन। इन भाई साहब ने सन 1675 में बोला था। उस टाइम चल रहा था, कोई बोल रहा था ये पार्टिकल है, कोई बोल रहा था वेव है। तब उस टाइम सबसे पहले इन्होंने बताया क्या, तो लाइट होती है उसका कैसे नेचर होता है, उसका पार्टिकल नेचर होता है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। उन्होंने अपनी एक थ्योरी भी थी, कॉर्पूकुलस थ्योरी बोलते हैं इसको, कॉर्पूकुलस थ्योरी, कॉर्पूकुलस थ्योरी। सब कुछ इसी पे बेस्ड था। हिंदी में बात करूँ तो कणिकावाद सिद्धांत। तो बच्चा लोग इसके अंदर उन्होंने बोला कि जो लाइट होती है, उन्होंने न्यूटन भाई साहब ने 1675 में पार्टिकल कंसिडर कर लिया कि लाइट होती है उसका कैसा नेचर होता है, पार्टिकल नेचर होता है, ठीक है। और ये बहुत ही हल्का, ठीक है, बढ़िया प्रत्यास्था और मासलेस होता है। इसकी खास बात क्या बताई, ये बहुत ही हल्का प्रत्यास्थ होता है और ये मासलेस होता है। मासलेस मीनिंग अगर समझो, अगर हमारे पास लाइट आ रही है, हमारे पास सोर्स है मतलब, उससे लाइट आ रही है, अगर उसका मास होता, उन्होंने बोल दिया लाइट का नेचर कैसा, पार्टिकल है, और उस हर पार्टिकल अगर मास होता तो हमारे सिर पे आके लगता, हमें फील होता। तो हमें फील तो होता नहीं। तो दैट्स मीन जो पार्टिकल आ रहा है उसका कोई मास नहीं है, अगर मास होता तो सिर में आके लगती। इसका मीन क्या है, जो पार्टिकल है उसका कोई मास नहीं, किसका, जो वेव नेचर पार्टिकल नेचर बताया भाई साहब ने लाइट का, न्यूटन ने। तो इसके थ्रू काफी प्रिंसिपल मतलब दो तीन लगभग 200 साल तक ये थ्योरी चली। उसके बाद उसको छोड़ दिया गया। क्यों छोड़ दिया, उन्होंने एक बात और बताई, वो भी बताते हैं। उन्होंने बोला इसके अकॉर्डिंग उन्होंने परावर्तन, अपवर्तन, प्रकाश के संचरण की दिशा, प्रकाश संचरण की दिशा, इसको भी उन्होंने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। और उन्होंने बोला कि जो लाइट होती है, लाइट लाइट एक तो होता है डेंसर मीडियम, एक होता है रेयर मीडियम। तो लाइट की स्पीड जो होती है वो डेंसर मीडियम में ज्यादा आती है रेयर के कंपैरिजन। भाई साहब न्यूटन ने बोला अपनी थ्योरी के अंदर कि जो लाइट होती है उसकी स्पीड डेंसर मीडियम में ज्यादा होती है कंपैरिजन टू रेयर मीडियम। डेंसर का मीनिंग सघन माध्यम, सघन माध्यम में प्रकाश की स्पीड ज्यादा होती है कंपैरिजन टू विरल माध्यम, ठीक है। उन्होंने इसके अकॉर्डिंग अपनी इसको बता दिया, इसको बता दिया, इसको बता दिया। इन्होंने क्या बोला कि जो लाइट आती है टें टें, ठीक है, ऐसे लाइट आ रही है, कोई सरफेस है, ये कोई रेयर मीडियम विरल माध्यम, इधर सघन माध्यम, ठीक है। उन्होंने बोला कि जो लाइट है उसमें छोटे 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 पार्टिकल्स, कैसे पार्टिकल्स, और जो डेंसर मीडियम के जो पार्टिकल्स है, इन पार्टिकल को वेरी स्ट्रांगली अट्रैक्शन करते हैं। इस मीडियम के जो पार्टिकल है यहाँ पे, उसको वेरी अट्रैक्टली वेरी स्ट्रॉन्ग फोर्स से अट्रैक्टिव करते हैं। ऐसे मानो यहाँ से लाइट आ रही है, ये प्लेन है, ये लाइट आ रही है, लाइट नहीं इसमें पार्टिकल है, तो इसके नीचे जो मीडियम है, उस डेंसर मीडियम सघन माध्यम के पार्टिकल उस पार्टिकल को वेरी स्ट्रॉन्गली अट्रैक्टिव करते हैं। तो दैट्स वाई प्रकाश किरण को जाना कैसे चाहिए था, प्रकाश किरण को ऐसे आई, ऐसे जाना चाहिए था, तो वो थोड़ी सी नॉर्मल की तरफ बैंड हो गई, टुवर्ड्स द नॉर्मल की तरफ बैंड हो गई, क्योंकि इस मीडियम के पार्टिकल उस कॉर्पुकुलस पार्टिकल को वेरी स्ट्रांगली अट्रैक्टिव कर रहे थे। दैट्स मीन यहाँ से उन्होंने बताया कि जो सघन माध्यम में प्रकाश की स्पीड ज्यादा होती है कंपैरिजन टू रियल विरल माध्यम।
एक बात इन्होंने ये बता दी। ठीक है, काफ़ी टाइम बाद इस थ्योरी को चला गया भाई साहब। इनको कौन मना कर सकता है? सन 1675 में। फिर 1870 में एक साइंटिस्ट आया जिसका नाम था फोकोल्ट। उन्होंने एक्सपेरिमेंटली, कैसे? एक्सपेरिमेंटली प्रूफ कर दिया जो प्रकाश की स्पीड जो होती है वो विरल माध्यम में सबसे ज्यादा होती है कंपैरिजन टू सघन माध्यम। क्या मेरी बात चमक गई? लगभग 1870 में एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम था फोकोल्ट। उन्होंने एक्सपेरिमेंटली प्रूफ कर दिया कि भाई साहब आप न्यूटन गलत हो, बिल्कुल गलत हो आप। क्या बोला उन्होंने कि जो लाइट की स्पीड है वो विरल माध्यम में ज़्यादा होती है कंपेरिजन टू सघन माध्यम। क्या इतनी बात चमक गई आप लोगों को? चमक गई तो बहुत अच्छी बात है। फिर आगे प्रोसेस समझ में आई। हम वेव थ्योरी पढ़ रहे हैं लेकिन ये पढ़ाना जरूरी है। वेव थ्योरी आई कैसे? लेकिन उस समय एक बहुत ही बढ़िया साइंटिस्ट है जिनका नाम था हाइगेंस, जिनका नाम था हाइगेंस, होगेंस हाइगेंस। ये सन 1678 में, ये मतलब देखो 2 साल बाद, लगभग लगभग मान लो ये सन 1675, ये 1870, ये लगभग 2 साल बाद पता बता इन्हें एक्सपेरिमेंटली प्रूफ कर दिया कि जो लाइट की स्पीड होती है वो विरल माध्यम में ज्यादा होती है कंपैरिजन टू सघन माध्यम। फौकॉल्ट नाम था। लेकिन उसी टाइम, जिस टाइम न्यूटन भाई साहब बोल रहे थे ना कि जो लाइट होता है वो पार्टिकल होता है, वो कॉर्कुलस होता है, तो उसी टाइम वर्क कर रहा था कौन? हाइगेंस। अब हाइगेंस भाई साहब क्या बोले जरा वो सुनो। इनकी बात मानने को कोई तैयार नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि भाई साहब ने एक बहुत बड़ी बात बोल दी कि जो लाइट होती है, लाइट जो होती है, लाइट होती है एक यांत्रिक तरंग। ये देखो यहाँ फंस गए भाई साहब। एक यांत्रिक तरंग होती है। लाइट जो होती है वो एक यांत्रिक तरंग होती है। लाइट जो होती है कि यांत्रिक तरंग होती है, किसने बोला? हाइगेंस ने। और यांत्रिक तरंग के लिए एक मीडियम की नीड होती है। मीडियम बोले तो माध्यम। यांत्रिक तरंग के लिए किसकी नीड होती है? मीडियम की नीड होती है। मीडियम बोले तो माध्यम। उन्होंने एक काल्पनिक माध्यम बताया। कैसा काल्पनिक? जिसका नाम दिया गया ईथर। ईथर एक अलग है, वो वाला ईथर नहीं, ये एक अलग ईथर है जो बहुत ही हल्का हल्का, सेम पार्टिकल, सेम प्रत्याश, सेम मासलेस, ये जितनी गुण है वो इसके अंदर है। एक हल्का है, अदृश्य। ठीक है, मतलब हमारे पर सन से अर्थ की तरफ जो लाइट आ रही है, बीच में एक ऐसा मीडियम है, सन और ये अर्थ, यहाँ बीच में एक ऐसा मीडियम है जिसके थ्रू लाइट ट्रेवल करके आ रही है, और उस मीडियम का नाम बताया ईथर। क्या नाम बताया? ईथर। उन्होंने बोला था कि लाइट एक वेव है। ये देखो यांत्रिक तरंग, ये वेव है। क्या इन्होंने बता दिया था कि लाइट क्या है? एक वेव। तो इस प्रिंसिपल के थ्रू हमने प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन, प्रकाश स्ट्रेट लाइन में मोशन करता है वो भी समझ लिया। ये 3 चीजें होगी। प्रकाश का विवर्तन भी बता दिया गया, व्यतिकरण भी हो गया, लेकिन एक चीज नहीं बता सकी, वो क्या है? ध्रुवण। इस चीज को हम हाइगेंस के प्रिंसिपल के थ्रू एक्सप्लेन नहीं कर पाए, क्योंकि अब सभी को पता चल गया है कि जो लाइट है एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, एक विद्युत चुम्बकीय तरंग है। और विद्युत चुम्बकीय तरंग का गुण ध्रुवण में होता है। वो तरंग के थ्रू हम उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते। ध्रुवण क्या होता है? जिसमें पार्टिकल ऐसे ऐसे वाइब्रेट, ऐसे, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इसके अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होगी। तो बात चमक रही है मेरी? ठीक है, इतना पक्का? ठीक है। इन्होंने एक बात और बोली कि जो लाइट है वो एक लॉन्गिट्यूडनल वेव है, अनुदैर्ध्य तरंग। अनुदैर्ध्य तरंग क्या होती है? जिसके पार्टिकल के वाइब्रेटिंग फेज कैसे करते हैं? ऐसे मोशन, ऐसे। लेकिन असल में लाइट क्या है? अनुप्रस्थ तरंग है। अनुप्रस्थ तरंग के अंदर क्या था? ऐसे 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 ऐसे, अनुदैर्ध्य ऐसे, अनुप्रस्थ ऐसे 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 वाइब्रेटिंग फेज। क्या मेरी बात चमक रही है आप लोगों को? फिर बढ़िया, इतनी बात समझ में आई। एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि सन 1675 में न्यूटन भाई साहब ने बोल दिया कि पार्टिकल जो लाइट है उसका कैसा नेचर? पार्टिकल पार्टिकल नेचर है। उन्होंने एक थ्योरी दी जिसका नाम दिया कॉर्पूलेस थ्योरी। जो पार्टिकल उसका कोई मास नहीं था, अगर मास होता तो हमारे सिर में आके लगता। दैट्स वाई इतनी चीज़ों ने बता दी। प्रकाश के अपवर्तन परावर्तन ये बता दिया। अभी इन्होंने एक मोटी बात बोली कि जो डेंसर मीडियम है उसमें प्रकाश की स्पीड ज़्यादा होगी कंपेरिजन टू रेड मीडियम। लेकिन इसको प्रूफ
एक्सपेरिमेंटली फुकुओका नामक साइंटिस्ट ने सन 1670 लगभग नहीं 1870 लगभग में उन्होंने बोला कि जो विरल माध्यम में प्रकाश की स्पीड ज्यादा होगी कंपैरिजन टू सघन माध्यम। ठीक है, लेकिन इसी टाइम न्यूटन भाई साहब के टाइम एक साइंटिस्ट और थे जो वर्क कर रहे थे, वो बोल रहे थे कि प्रकाश तरंग है, जोर जोर से बोल रहे थे, लेकिन कोई मानने को तैयार नहीं था कि प्रकाश तरंग है, तरंग है, तरंग है। क्यों नहीं मानने को तैयार था? क्योंकि उस टाइम न्यूटन भाई साहब ने इन्होंने बोल दिया, बस बोल दिया तो बोल दिया भाई, पार्टिकल है तो पार्टिकल, कौन माने, इनको कौन टक्कर दी, समझ रहे हो ना? ठीक है, तो हाइगेंस ने बोला, उन्होंने बोला लाइट एक मैकेनिकल वेव है, यांत्रिक तरंग है। ठीक है, यांत्रिक तरंग समझ रहे हो, जिसको गमन करने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, और उन्होंने एक काल्पनिक माध्यम बताया जिसका नाम दिया गया ईथर। इतनी बात चमक गई, फिर बढ़िया। और इसके द्वारा प्रकाश का परावर्तन अपवर्तन, प्रकाश स्ट्रेट लाइन में ड्रॉ, स्ट्रेट लाइन में मोशन करता है, उसको भी बता दिया गया। ठीक, इतनी बात समझ में आ रही होगी आपको। अब हम पढ़ना क्या, हमें यही पढ़ना है इस चैप्टर। अगर आप वेव के बारे में समझ गए, इसके अंदर वेव फ्रंट आएगा, तरंगागर, तरंगागर, अगर वो टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आएगा, व्हाट इज तरंगागर, तो ये चैप्टर मक्खन हो जाएगा, बिल्कुल एकदम बढ़िया। तो शुरू करते हैं आगे प्रोसेस, जरा ध्यान से देखो। हाइगेंस का तरंग सिद्धांत, हाइगेंस का तरंग हाइगेंस का तरंग सिद्धांत। प्यारे बच्चों, वेव थ्योरी ऑफ हाइगेंस, इन्होंने क्या बोला सब बता दें कि प्रकाश है वो एक यांत्रिक तरंग है। प्रकाश कैसी तरंग है? यांत्रिक तरंग है, जिसको गमन करने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। किसकी? माध्यम की। और उन्होंने एक काल्पनिक माध्यम बताया जिसका नाम था ईथर, जिसमें तरंग संबंधी सभी गुण होते, जो हल्का होता है, इसकी इलास्टिसिटी बढ़िया होती है, इलास्टिसिटी बोले तो प्रत्यास्थता। ठीक है, ऐसे 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 कैसे मुड़ सकता है, बात बोल दी। इसके थ्रू प्रकाश का जो प्रोपेगेशन, लाइट का प्रोपेगेशन, प्रोपेगेशन का मतलब समझ रहे हो कि स्ट्रेट लाइन में ड्रॉ करता है। आपको पता लाइट ऐसी थी, वेव ऐसी होती है, भाई वेव तो ऐसी होती है, ये कैसे स्ट्रेट लाइन में ड्रॉ कर रही है? इन्होंने एक बात और बोल दी कि इसकी जो वेवलेंथ है, तरंग दैर्ध्य, किसकी? लाइट की, वो वेरी स्मॉल, तरंग दैर्ध्य वेरी स्मॉल। आप बोल रहे हो लाइट कैसे ऐसे कहाँ स्ट्रेट लाइन में ड्रॉ कर रहा है? इन्होंने एक बात बोली, क्या बोली? कि जो लाइट है उसकी वेवलेंथ वेरी स्मॉल, उसकी तरंग दैर्ध्य बहुत छोटी है। कैसी है? बहुत छोटी, ऐसी 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 ऐसी। अब इसको आप स्ट्रेट लाइन तो घुमा नहीं सकते ना, एकदम माइक्रो लेवल पे देखो, एकदम एकदम छोटी दिख रही है ना इसकी वेवलेंथ, इसको स्ट्रेट लाइन मान सकते। तो दैट्स व्हाई इन्होंने प्रकाश की परावर्तन को भी बता दिया, अपवर्तन को भी बता दिया। उसको पढ़ने से पहले आपको एक प्यारा सा खूबसूरत सा नाम है इसके अंदर, वेव फ्रंट, तरंगागर क्या होता है उसको समझना पड़ेगा। अदरवाइज वो नहीं समझोगे तो आगे कुछ भी समझ में नहीं आएगा। फिर ऐसे आएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे यहाँ नहीं जाएगा। तो वेव फ्रंट समझना जरूरी है, तरंगागर समझना जरूरी है, बाकी के दो प्रोसेस को समझने के लिए। तो देखो देखो देखो, प्रकाश का परावर्तन, परावर्तन समझने से पहले बढ़िया सी बात बता, ये समझना बहुत जरूरी है, तरंगागर क्या होता है। बिल्कुल एकदम इजी एग्जांपल के साथ बताएंगे कि पहले आप फील से समझो इसको। ऐसा प्लेन, एक ऐसा प्लेन जिसके कोई भी मीडियम हो सकता है, कोई भी मीडियम, किसी मीडियम का एक ऐसा प्लेन जिसके प्रत्येक पार्टिकल का वाइब्रेशन फेज, फेज ये बताएंगे, सेम हो, वाइब्रेशन फेज सेम हो, तो वो तरंगागर कहलाता है। ऐसा मीडियम, मान लो एक मीडियम है, उसका एक प्लेन है, इस प्लेन का प्रत्येक पार्टिकल टुक 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 टुक, अगर उसका वाइब्रेशन फेज, उसका वाइब्रेशन फेज अगर सेम है तो होगा तरंगागर। क्या होगा वो? तरंगागर। अभी नहीं समझ रहा? चलो, एक है अस्सी वर्मा भाई साहब, उन्होंने अपनी बुक में बिल्कुल अच्छे से एग्जाम्पल के साथ समझा है कि जरा देखो, आपने तालाब में गए हो गया, पत्थर भी बहुत फेंकते हो तालाब में, कभी देखा है पत्थर तालाब में फेंका?
पत्थर को तालाब में फेंका तो एक गोल चक्रा सा बाहर निकल के आता है, ऐसे एक, फिर एक और आता है निकल के, फिर एक और आता है। पत्थर को तालाब में जब फेंकते हो तो ऐसा नहीं निकल के आता, टुकु 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 ऐसे निकल के नहीं आता बाहर की तरफ। तो इसी को तो वेव फ्रंट बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं? वेव फ्रंट। ये वेव नहीं है, ये वेव फ्रंट नहीं है, ये वेव फ्रंट नहीं है, ये वेव फ्रंट नहीं है, ये है वेव फ्रंट। ये गोल चक्रू सा, पत्थर को जब तालाब में डालते हो तो एक गोल चक्रा सा बाहर निकल के नहीं आता, ऐसे ऐसे, तो वो है वेव फ्रंट। वो क्या है? वेव का फ्रंट। वेव उसका फ्रंट, वेव उसका फ्रंट, वेव का फ्रंट। फील के साथ समझो, भी फील के साथ समझाते। पत्थर कैसा होता है? छोटा सा, छोटा सा पॉइंट तो मान सकते हैं ना। तो समझो, समझो ये कोई पॉइंट सोर्स है, इससे वेव निकली, इससे वेव ऐसे 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 ऐसे ऐसे। अब वाइब्रेशन फेज क्या है? अगर आपने 11th में पढ़ा हो कि क्या पढ़ोगे, वाई बराबर ए साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स, इसी को तो बोलते हैं फेज। क्या बोलते हैं इसको? फेज। फेज बोले हिंदी में कला। फेज मतलब कला, कला। ओमेगा टी क्या होता है? टाइम। एक्स क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट ऑफ वेव। वाई क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल। ये बात समझ रही है? इसी को क्या बोलते हैं? फेज। ये थीटा होता है, असल में क्या होता है? वाई बराबर ए साइन थीटा। तो थीटा और ओमेगा में आपको पता है थीटा बराबर ओमेगा टी होता है। वाई बराबर कैसे लिखते हो? ए साइन थीटा बराबर ओमेगा टी। अब अगर इसमें डिफरेंस आ जाए, मान ली प्लस फाइव का डिफरेंस आ गया, इसको हम क्या बोलते हैं? फेज डिफरेंस तो बोलते हैं। इसी को क्या कहते हैं? फेज। जब फाइव होता है इनिशियल फेज, प्रारंभिक कला। 11th में पढ़ा हो चैप्टर नंबर दोलन वाले में, ठीक है। और एक लास्ट चैप्टर होता है वेव, उसके अंदर ये काफी यूज होता है इसका। इसको फाइव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फाइव। फाइव मीन्स कला, ये प्रारंभिक कला। इस कंप्लीट को फेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फेज। फेज डिफरेंस। क्या बोलते हैं? फेज डिफरेंस। इक्वेशन बहुत यूज होगी इसमें, बहुत 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 यूज होगी, बहुत। अब देखो ये कोई पॉइंट सोर्स है। कैसा सोर्स है? पॉइंट। ये इसका समझ रहे हो? फेज हो गया। क्या हो गया? मान लो t बराबर टी टाइम पर, t बराबर t1 टाइम पर हम इस वेव पर x डिस्टेंस ले, ये बिंदु तक मान लेते, और इस पर भी x डिस्टेंस ले b बिंदु पर, b बिंदु तक, इस c x डिस्टेंस ले c बिंदु तक, ठीक है। अगर आपसे पूछे इसका फेज बताओ, इस पार्टिकल का फेज क्या हो, तो फेज क्या आता है? ओमेगा टी प्लस के एक्स। पहले हम टी1 टाइम पर बात करते हैं, जब टी बराबर टी1 टाइम हो तो क्या होगा फेज? ओमेगा टी1 प्लस के एक्स। फिर दूसरे पार्टिकल, ये एक ही हो गया। अगर बी की बात करूँ तो ओमेगा टी वन सेम है प्लस के एक्स, कोई प्रॉब्लम? अगर मैं सी पार्टिकल की बात करूँ, ओमेगा टी1 प्लस के एक्स, क्या सेम आ रहा है सबका फेज? ये देखो, बी ए पार्टिकल का भी यही, बी पार्टिकल का भी यही, सी पार्टिकल का भी यही। इसको बोलते हैं फेज। क्या बोलते हैं? फेज। हमें फेज देखना है। क्या देखना है? फेज। अगर फेज सेम है सभी पार्टिकल का एक ट्रेन के अंदर, वो क्या बनेगा? तरंगागर बनेगा। कैसे बनेगा? फील्ड के साथ समझो। क्या ए, हम इस सोर्स से एक्स डिस्टेंस ए पॉइंट तक चले तो इसका फेज क्या है? ये मिला टी1 हो गया, जब टी बराबर टी1 टाइम। यहाँ से एक्स डिस्टेंस बी पॉइंट तक चले तो क्या टी1 चेंज हो गया? क्या एक्स चेंज हुआ? नहीं हुआ। अगर मैं यही सभी पॉइंटों को चलूँ, इधर भी चलूँ, सबका सेम आएगा। अगर इन सभी को मैं जोड़ दूँ, जोड़ के मतलब ऐसे सभी पे एक स्क्वायर खींच दूँ, तो ये क्या बना? तरंगागर बना। क्या बना? तरंगागर। ये तरंगागर नहीं है, ये है तरंगागर। क्या बना? ये तरंगागर। पानी के अंदर गपचुप जब पत्थर डालते तो एक स्पेरिकल निकलता है ना, वो होता है तरंगागर। क्या होता है? वो होता है तरंगागर। इंग्लिश में बोलते हैं उसको वेव फ्रंट। क्या बोलते हैं? वेव फ्रंट। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? तरंगागर। क्या बात चमक गई? ठीक है। अब आगे देखो, तरंगागर समझ में आ गया है? अभी देखो जरा, क्योंकि तो इसमें बहुत सारी बातें करनी है। अब 2 नंबर पॉइंट इसमें,
अगर आपको तरंगागर समझ में आ गया है, जब पानी के अंदर पत्थर डालते हैं तो गोल चक्रू सा निकलता है, उसको बोलते हैं तरंगागर। वो होता है तरंगागर। अब सुनो जरा, ये कैसा पॉइंट था? पॉइंट सोर्स। पत्थर कैसा था? पॉइंट सोर्स। तो पॉइंट सोर्स की वजह से एक गोला नहीं बना, ये गोला टाइप में गोली तरंगागर बना। कैसे बना? रीजन उसका ही। पानी के अंदर पत्थर डालोगे तो गोल चक्रू सा निकलेगा। तो पॉइंट सोर्स की वजह से तरंगागर कैसा बनता है? गोलीय तरंगागर बनता है। कैसा तरंगागर बनता है? बिंदु स्रोत की वजह से तरंगागर कैसा बनेगा? गोलीय तरंगागर। कैसा बनेगा? गोलीय तरंगागर। अब सुनो, अगर आपसे पूछे कि दो लाइट आ रही है, ऐसे असल में क्या आती है? ऐसे वेव आती है, कुछ 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 कुछ। दो लाइट आ रही है, असल में वेव आती है। क्या आती है? वेव। मैं मान रहा हूँ किरण आ रही है, ऐसे प्रकाश की, ऐसे ऐसे ऐसे। अगर आपसे पूछे इन पे एक तरंगागर बना के दिखाओ, कैसे बनाओगे? अभी समझो जरा, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट बात। इसके बिना आगे की प्रोसेस समझ में नहीं आएगी। परावर्तन अपवर्तन वाले में बहुत ज़्यादा यूज होगा इसका। फील लो फिजिक्स का, फील लो। इधर देखो, ये पॉइंट सोर्स, यहाँ से एक तरंग का निकला खच्चक, एक दूसरा निकला खच्चक। बताएंगे बताएं। यहाँ से रे गई, एक रे ये गई, एक प्रकाश किरण ऐसे ऐसे, एक ऐसे, एक ऐसे, एक ऐसे, एक ऐसे। ये पॉइंट सोर्स है। बात बताइए जरा, ये कितने डिग्री एंगल बना? 90 का बन रहा है क्या? ये भी 90 है क्या? ये भी 90 है क्या? ये भी 90 क्या? ये भी 90 क्या? ये भी 90 क्या? ये भी 90, 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 ये भी 90। मतलब क्या है कि जो प्रकाश किरण होती है वो तरंगागर के लंबवत होती है। क्या होती है? जो तरंगागर होगा वो प्रकाश किरण की ही बात है, ऐसे समझ लो। जो तरंगागर बनाएंगे, यहाँ पे गोल चक्रू सा बना रहे हो, ये प्रकाश किरण है, इन दोनों के बीच में एंगल कितना? 90 डिग्री। ये तरंगागर, ये तरंगागर, ये प्रकाश किरण, एंगल कितना? 90 डिग्री। तो प्रकाश किरण और तरंगागर या प्रकाश किरण आपतित है। नया तरंगागर बनाना है तो एक लाइन खींच दो, लंबवत परपेंडिकुलर लाइन खींच दो। क्या खींच दो? लाइन। जैसे मान लो ये प्लेन है, यहाँ पे दो रे आ रही है, ऐसे ऐसे मान लो। अगर आपसे बोले एक तरंगागर बना के दिखाओ, कुछ मत करना, एक परपेंडिकुलर लाइन खींच देना, ये 90 डिग्री 90 डिग्री, ये बन गया नया तरंगागर। बस चमक जाओ। असल में एक किरण नहीं आ रही, असल में एक वेव आ रही है, ऐसे कुछ 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 कुछ। इसमें भी वेव कुछ 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 कुछ। क्या आ रही है? वेव आ रही है। क्या आ रही है? वेव। अगर नया तरंगागर बनाना है तो दोनों लाइन के परपेंडिकुलर एक लाइन खींच दो, नया तरंगागर बन जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई कि जो प्रकाश किरण होती है वो तरंगागर के लंबवत होती है, या तरंगागर प्रकाश संचरण की दिशा के लंबवत होता है, ऐसे समझ लो। ठीक है, अब आगे देखो, जितने भी पॉइंट है बढ़िया बढ़िया सभी पढ़ने। अब बढ़िया सी बात करते हैं, बढ़िया सी। नया तरंगागर कैसे बनाए? जैसे देखो, ये पॉइंट सोर्स था, इसकी वजह से एक तरंगागर बना था। ये पॉइंट सोर्स था, इसकी वजह से एक तरंगागर बना था। अब देखा होगा पानी में आपने, पत्थर डालते हो तो एक गोल चक्रू सा निकलता है, फिर उसके बाद में एक और गोल चक्रू सा निकलता है, फिर एक और निकलता है। मतलब पहला निकला, उस पहले गोल चक्रू से एक और गोल चक्रू निकला। पहला गोल चक्रू मान लो, इस गोल चक्रू से एक नया और गोल चक्रू निकला, फिर इससे एक नया और बनेगा। यही बताना चाहता हूँ कि इसका प्रत्येक पार्टिकल, इस प्राथमिक तरंगागर, इसको प्राथमिक तरंगागर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्राथमिक। इस प्राथमिक तरंगागर का प्रत्येक पार्टिकल द्वितीय तरंगिकाओं का स्रोत होता है। तरंगागर नहीं है ये, फिर से बता रहा हूँ। इसके ऊपर जो ये जो पार्टिकल है, ये सोर्स का काम कर रहे हैं। किसका? द्वितीय तरंगिकाएं बनाएंगे। क्या बनाएंगे? द्वितीय तरंगिकाएं। द्वितीय तरंगिकाएं क्या बनाएंगे? द्वितीय तरंगिकाएं। इस पार्टिकल, ये जो तरंगागर बना है, इसका इस पर प्रत्येक पार्टिकल एक नया तरंगिकाएं बनाएगा। क्या बनाएगा? एक तरंगिकाएं बनाएगा, ऐसे 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 ऐसे। इसका प्रत्येक पार्टिकल तरंगागर नहीं बनाएगा, द्वितीय तरंगिकाओं का स्रोत होगा। ऐसे 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 ऐसे। क्या होगा? द्वितीय तरंगागर कैसा बनेगा उसको बाद में, उसको बाद में। अभी समझो, बस जितना बता रहा हूँ उतना समझो कि इस जो प्राथमिक तरंगागर है,
उसका प्रत्येक पार्टिकल द्वितीय तरंगिकाएं बनाएगा, द्वितीय तरंगिकाएं। और द्वितीय तरंगिकाएं से ही क्या बनेगा, एक नया तरंगाकार बनेगा। इनसे गोल चक्रों से एक नया तरंगाकार बनेगा। ये तरंगाकार नहीं है, फील्ड ले लो, ये गोल चक्रों द्वितीय तरंगिकाएं हैं। कैसी तरंगिकाएं? द्वितीय तरंगिका ही क्या बनाएगी, एक नया वेवफ्रंट बना के देगी, एक नया तरंगाकार बना के देगी। कैसे देगी, जरा सुनो, जरा देखो। अगर आपसे बोले, क्या बोले, मैं ही बोलूं, न्यू पॉइंट और ये 3 था, ये पॉइंट सोर्स, पता है पॉइंट सोर्स का तरंगाकार गोलीय तरंगाकार होता है। इसका कोई 1-2 पॉइंट ले लो, ये पॉइंट ले लो। आपको पूछा कि टी बराबर, एनसीईआरटी बुक में जैसे लिखा है, टी बराबर टो टाइम बाद, टी बराबर टो टाइम बाद एक नया तरंगाकार बनाना है। और प्रत्येक तरंगिका की स्पीड जो दे रखी है, स्पीड ऑफ वेवलेट, क्या वेवलेट, वेवलेट को तरंगिका ही बोलते, क्या बोलते हैं, तरंगिका, वो है वी। ये जो गोल चक्र दिया गया है, गोल चक्र, इनकी स्पीड आपको वी दी गई, ठीक, कितनी दी गई, वी स्पीड दी गई। आपसे पूछा है, फील से समझो, क्या पूछा है, और एक बताओ, स्पीड दे दी, टाइम दे दिया, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ऐसे बताओ, दूरी क्या होती है, स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम, स्पीड कितनी वी, टाइम कितना, तो डिस्टेंस वी टो, वी टो। अब यहाँ पर जो नया तरंगाकार बना है, इससे जो नया तरंगाकार निकलेगा, ये कुचुक कुचुक कुचुक, वो कितनी डिस्टेंस पर ट्रेवल करेगा, वी टू। ये भी कितना, वी टू, ये भी कितना, वी टू। फील के हिसाब से समझो, दोबारा बता देता हूँ कि ये जो एक तरंगाकार बना है हमारे पास, इसका प्रत्येक बिंदु, इससे एक नया जो तरंगाकार निकलेगा, वो इसकी स्पीड कितनी होगी, वी स्पीड होगी, कितनी होगी, वी। तो कितना डिस्टेंस कवर करेगा, डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम, स्पीड आपको वी देगी, टाइम टो देगी। और जो उसका रेडियस होगा, इसका यहाँ पे क्या कह रहा है, एक आर्क खींच दो, क्या कहते हैं, एक चाप खींच दो, इस प्रत्येक पॉइंट से एक चाप खींच दो, क्या खींच दो, एक यहाँ से एक चाप खींच दो। और चाप जो डिस्टेंस होगी वो वी टू, वी टू, वी टू, वी टू। जब आप इस पे कंप्लीट एक स्पर्श रेखा खींचोगे, ऐसे करके ऐसे करके, तो ये जो बना है, ये जो इसको बोलते हैं द्वितीय तरंगागर, क्या बोलते हैं, द्वितीय तरंग। इसका प्रत्येक पॉइंट से एक चाप खींच दो, खिचक खिचक खिचक, कितने डिस्टेंस पर, वी टो, कितना, उसकी रेडियस मान लो, उसकी त्रिज्या वी टो। और उसके ऊपर एक स्पर्श रेखा खींच दो, ऐसे, ये नया तरंगागर बन गया, क्या बन गया। इस पे नया तरंगागर बनाना है, इसके प्रत्येक के ऊपर सभी को बनाते हुए एक स्पर्श रेखा खींच दो, ऐसे ऐसे। अब ये है द्वितीय तरंगागर, क्या है, अब इसका प्रत्येक पार्टिकल नया तरंगागर बनाएगा, वो भी कितने डिस्टेंस पर, ऐसे ऐसे ऐसे, फिर एक नया और बनेगा, उसको बोलते हैं द्वितीय तरंगागर। क्या बोलते हैं, द्वितीय तरंगागर, क्या बोलेंगे, द्वितीय। इतनी बात समझ में आ गई, चलो फिर तो बढ़िया है, यही समझाना था। फील लेना पड़ेगा, वैसा फील। आगे देखो, कुछ 1-2 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऐसी बात कर लेते हैं कि भाई अगर पॉइंट सोर्स होगा, तरंगागर कैसे बनेगा, तरंगागर कितने प्रकार के होते हैं वो भी देख लेते हैं। अगर बिंदु सोर्स है, बिंदु स्रोत है, तो उसकी वजह से तरंगागर कैसा बनेगा, बिंदु स्रोत की वजह से, ये बिंदु स्रोत है, इसकी वजह से तरंगागर ऐसे। ठीक है, द्वितीय तरंगागर, ये सॉरी प्राथमिक तरंगागर है, बिंदु सोर्स की वजह से तरंगागर कैसा बनेगा, गोलीय। अगर आपको मान कि ऐसे लाइट आई, मतलब प्रकाश किरण है, उसके संचरण की दिशा ऐसे, बोले तरंगागर बना के दिखाओ, तो एक बात बोली थी ना कि तरंगागर प्रकाश की किरणों के लंबवत होता है। कुछ मत करना, फिर से सुनो कि तरंगागर प्रकाश की किरणों के लंबवत होता है, तो उसके लंबवत एक लाइन खींचते, ऐसे इसको खींचोगे तो एक ऐसे प्लेन बनेगा, क्या बनेगा,
प्रकाश किरणें एक दूसरे के समांतर आ रही है, समांतर है ना, तो तरंगाकार कैसा होगा, समतल होगा। क्यों, ये देखो 90 डिग्री, ये कितना 90 डिग्री, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90, 90 90 90। तरंगाकार कैसा है, बोला था प्रकाश किरणों के लंबवत एक लाइन खींच देना, फिर उसकी वजह से जो बनेगा वो एक समतल तरंगाकार होगा। आपने इलेक्ट्रिक फील्ड वाले चैप्टर में पढ़ा हुआ, थोड़ा बता देता हूँ। पॉइंट चार्ज की वजह से कैसा होता है, स्पेरिकल होता है। एक समान विद्युत क्षेत्र रेखाएं कैसे होती है, पढ़ा ना, जब एक समान ऐसे समांतर विद्युत क्षेत्र रेखाएं होती है तो क्या होता है, एक समतल प्लेट होगा। जब रेखीय आवेश होगा, इससे रेखीय आवेश की वजह से बेलनाकार होगा, पढ़ा है ना, बेलनाकार होगा रेखीय आवेश की वजह से। इधर प्लस 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 प्लस, इधर प्लस प्लस प्लस, तो सभी को जोड़ोगे तो बेलनाकार बनेगा, सिलेंडरिकल। वैसा इसके अंदर होता है। तीसरा, देखिए तरंगाकार, बेलनाकार तरंगाकार, बेलनाकार तरंगाकार। मान लो एक ऐसे, इससे लाइट ऐसे जा रही है, 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 ऐसे ऐसे ऐसे। कुछ नहीं करना, इसके परपेंडिकुलर एक लाइन, इसके परपेंडिकुलर एक, ये बन गया तरंगाकार। बेलनाकार के लिए, सॉरी, रेखीय के लिए बेलनाकार, एक समांतर के लिए समतल, बिंदु सोर्स के लिए गोलीय तरंगाकार होगा। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आगे प्रकाश का अपवर्तन परावर्तन समझे। फिर ये चीज, तीन चीजें समझनी है कि तरंगाकार कैसे बनता है। एक पॉइंट सोर्स होगा, उससे गोल चक्र जो निकलेगा वो तरंगाकार होगा। उसका प्रत्येक पॉइंट, इसका ये वाला प्रत्येक पॉइंट द्वितीय तरंगिका ही बनाएगा, ऐसे ऐसे ऐसे। तो इनके ऊपर एक स्पर्श रेखा खींचते हैं ऐसे कंप्लीट, तो वो एक नया तरंगाकार बनेगा जिससे बोलते हैं द्वितीय तरंगाकार। जैसे हाइगेंस का द्वितीय तरंगिकाओं का सिद्धांत भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हाइगेंस की द्वितीय तरंगिकाओं का सिद्धांत। इतनी बात समझ में आएगी। अब आगे देखो, अपवर्तन, प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन और परावर्तन। बिल्कुल एकदम फ्री फ्री फ्री, बिल्कुल एकदम फील के साथ पढ़ाएंगे। प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, परावर्तन क्या होता है। पहले परावर्तन की बात है, तरंग सिद्धांत से परावर्तन की बात है। परावर्तन क्या होता है, कोण आई बराबर कोण आर प्रूफ करना, सीधी सी बात। ये मान लो एक प्लेन है, यहाँ से एक लाइट आ रही है ऐसे, एक लाइट ऐसे आ रही है, ठीक है। ये कैसी तरंग है, आपतित तरंग, आपतित किरण नहीं, आपतित किरण। असल में किरण, ये लाइट नहीं आ रही। अगर मैं यहाँ पे एक गोल चक्र ऐसे करके बनाता, जैसे मान लो ये प्लेन है, हम पढ़ रहे हैं कि लाइट का कैसा नेचर है, वेव नेचर, फिर ऐसे करके बनाते, असल में ऐसा आ रहा है, कैसे ऐसा है, तो उसको स्टडी करना काफी कठिन हो जाता। तो उसको हम क्या मानते हैं, प्रकाश को किरण कंसिडर करते हैं, क्या करते हैं, किरण कंसिडर करते हैं। पार्टिकल और वेव नेचर को अच्छे से समझने के लिए प्रकाश को हम किरण कंसिडर करते हैं। फिर ऐसे करके करोगे, असल में यहाँ ऐसा नहीं है, लाइट जो ऐसे आ रही है रियल में, लेकिन उसको थोड़ा समझने के लिए हम उसको, मैं किरण मान रहा हूँ, क्या मान रहा हूँ, किरण कंसिडर कर रहा हूँ, ठीक है। अब आपसे पूछे कि जो आपके दो प्रकाश किरणें हैं, इनके ऊपर एक तरंगाकार बना के दिखाई, क्या बना के दिखाई, तरंगाकार। तो एक मैंने पॉइंट बोला था कि जो तरंगाकार होता है वो आपतित किरणों के लंबवत होता है। प्रकाश किरणों के, कैसे भी किरणों, परावर्तित हो या अपवर्तित, प्रकाश किरणों के लंबवत होता है, क्या होता है। तो यहाँ पर एक 90 डिग्री की लाइन ड्रॉ कर दूं, दिस एंगल आल्सो 90, दिस एंगल आल्सो 90, इसको ए, इसको नाम दे दूं बी। तो ये आई थिंक परावर्तित, सॉरी ये आपतित तरंगाकार हो गया, क्या हो गया, आपतित तरंगाकार, क्योंकि आपतित किरणों की वजह से बना है, दैट्स वाई इसका नाम क्या दे दिया, आपतित तरंगाकार। दो प्रकाश की न्यारी ऐसे, दो प्रकाश की न्यारी ऐसे, उनके ऊपर एक परपेंडिकुलर लाइन खींच दी, दो प्रकाश की न्यारी,
उनके ऊपर एक परपेंडिकुलर लाइन खींच दी। ठीक है, बात समझ में आ रही है ना? दो प्रकाश की किनारी ऐसे, उनके ऊपर परपेंडिकुलर एक लाइन खींच, समझ गई इतनी बात? दो प्रकाश की किनारी ऐसे, उनके ऊपर एक परपेंडिकुलर लाइन खींच दी, वो क्या बनाएंगे? एक तरंगागर बनाएंगे जिसका नाम बोलेंगे आपतित तरंगागर। कितनी बात चमक गई? बढ़िया चमक गई। अब सुनो मेरी बात, एक बढ़िया सी बात बोली थी मैंने कि इस तरंगागर का प्रत्येक बिंदु फील करो, फील। हाँ, क्योंकि आप प्रकाश का स्पीड भी मान लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, मानने आ रहे थे, रहने दो, नहीं मानते। प्रकाश की स्पीड मान लेते, वी है, क्या है? इस मीडियम चेंज तो नहीं होता परावर्तन में? मीडियम चेंज होता है क्या? नहीं होता। परावर्तन का क्या होता है? जिस प्लेन पे आई, जिस मीडियम में वापस उसी मीडियम में चले जा। क्या मीडियम का कोई लफड़ा है? नहीं, कोई लफड़ा नहीं। ठीक, अब आपसे पूछे कि एक नया तरंगागर बना के दिखाओ। क्या बना के दिखाओ? नया तरंगागर। मान लो यहाँ पर ये t बराबर 0 टाइम पर, t बराबर 0 टाइम पर एक नया तरंगागर, पुराना तरंगागर जो पहले बनाया था ये वाला, t बराबर t टाइम पर, t बराबर t टाइम c पॉइंट दे दो इसको, t बराबर t टाइम पर एक नया तरंगागर बना के दिखाओ। कैसे बनाओगे? बिल्कुल इजी है, बिल्कुल। मैंने बताया था ना कि इस तरंगागर का प्रत्येक बिंदु द्वितीय तरंगाओं के स्रोत के रूप में कार्य करता है। इस तरंगागर का प्रत्येक बिंदु द्वितीय तरंगाओं के स्रोत के रूप में कार्य करता है। तो मान लो यहाँ पर एक आरक खींच दो। क्या खींच दो? इस पॉइंट से इस सी पॉइंट पर एक आरक खींच दो। ठीक है, और इसकी डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए? वी टी। कितनी डिस्टेंस कवर करेगा बोला था ना, जरा याद करो। देखो जरा इधर देखो, ये सोर्स है, पॉइंट सोर्स, एक पॉइंट यहाँ पे, एक पॉइंट यहाँ पे, एक पॉइंट यहाँ पे। अगर आपसे पूछे द्वितीय तरंग, अगर एक नए तरंग अगर बनाए, क्या बनाओगे? मान लो स्पीड है इसकी, इसके ऊपर एक आर खींच दो, इसके ऊपर आर, एक और यहाँ से जो नया वेव फ्रंट निकलेगा, ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक पहुंचा है, ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक पहुंचा है, कितनी डिस्टेंस कवर की है? वी टी, वी टी, वी टी। और इनके ऊपर एक स्पर्श लिखा गया है तो एस, ये बन गया द्वितीय तरंगागर। वैसे ही यहाँ से कितनी डिस्टेंस कवर करेगा? टी। सही बात समझ में आई ना? ये एक नया तरंगागर अभी बना नहीं, बनाएंगे, बनाएंगे। एक इस पॉइंट पे कंसीडर करें, एक इस पॉइंट पे। असल में बता रहा हूँ वेव आ रही है सभी दिशाओं में सारी, तो थोड़ा कॉमन सेंस लगा है। हमें सिर्फ प्रावर्तन से मतलब है, इधर तो जाएगी नहीं। आपको पता है प्रकाश की नहीं आपसे, तो प्रावर्तन के बाद इधर जाएगी, तो हम वेव फ्रंट इधर ही बनाए, हम तरंगागर इधर बनाए। इधर क्यों बनाए? बना सकते हो, थोड़ा कॉमन सेंस लो। हम तो परावर्तन पढ़ रहे हैं, तो परावर्तन का मिनिमम क्या है? आपतित किरणें आई, आने के बाद टकरा के इधर जाएगी, तुम वेव फ्रंट इधर बनाएंगे। इस पॉइंट से बनाओ, एक इस पॉइंट से बन गया, अब एक इस पॉइंट से बनाओ। इस पॉइंट से कैसे बनाओगे? मुझे पता है इधर भी जा रही है, इधर भी, इधर भी, लेकिन इधर काहे बनाना? हमें सिर्फ परावर्तन पढ़ना है, तो हम इधर ही बनाएंगे। इस पॉइंट से वेव फ्रंट टुक टुक टुक, मानो यहाँ पर थोड़ा थोड़ा नीचे बना दे, यहाँ पर एक वेव फ्रंट बन गया। ठीक है, क्या बन गए? वेव फ्रंट। यहाँ पे बना दी, एक नया वेव फ्रंट बन गया। अब नया वेव फ्रंट बना नहीं है, ठीक है, ये द्वितीय तरंगा। अभी यहाँ से एक आरा खींच दो, इनके ऊपर एक स्पर्श रेखा खींच दो, ऐसे, ऐसे, एक ऐसे, इनके ऊपर एक स्पर्श रेखा खींच दी। कितनी डिस्टेंस? वी टी। अब ये आई थिंक परावर्तित तरंगागर होगा। कैसा तरंगागर है ये? परावर्तित। इस पॉइंट से जरा देखो, ये आपका ये आपका बी, मान लो डी पॉइंट पे मिला, इस पॉइंट पे मिला आपकी डी पॉइंट, ये आपका पॉइंट ए, ये आपका पॉइंट बी, ये और ये बी। यहाँ से जो वेव फ्रंट निकलेगा ऐसे कुचुक कुचुक कुचुक, हर पॉइंट से नहीं, हमें सिर्फ कुचुक कुचुक कुचुक, ये वेव फ्रंट लेगी। कौन सा? ये बीच वाले हटा दो, बीच वाले एक बार ये हटा दो। तो ये यहाँ से कितनी डिस्टेंस? वी टी वन। कितनी डिस्टेंस? वी टी वन। अरे डिस्टेंस क्या होती है? वेलोसिटी इंटू स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम। तो ये नया तरंग, इसका नाम बी की वजह से जो बना उसको सी, एक की वजह से उसका डी, और यहाँ पे एक्सप्रेस लाइन खींच दो ऐसे, ये द्वितीय तरंग अगर बन गया। यही तो किया है मैंने, और क्या किया? मुझे पता है इधर भी, इधर, पर हमें तो सिर्फ इस चीज से मतलब है ना, तो कहाँ और कर रहे हो? अब बोले, अब परावर्तित किरणें कैसे करोगे?
परावर्तित किरणें जरा देखो। आपको पता है तरंग अगर ये द्वितीय तरंग अगर बन गया ना, इसके ऊपर एक 90 डिग्री की लाइन खींच दो इस पॉइंट से, क्या इस पे 90 डिग्री बन रहा है? बन रहा है ना। क्या पढ़ा था अभी? तो पढ़ा था कि तरंग अगर प्रकाश किरणों पे लंबवत होता है तो यहाँ पे भी 90 डिग्री, और यहाँ पे भी इसके ऊपर भी क्या बन रहा है? 90 डिग्री एंगल बन रहा है ना, ये परपेंडिकुलर। तो ये परावर्तित किरणें कैसी किरणें? परावर्तित किरणें। ये यहाँ से लेके ये भी कितने डिस्टेंस पर होगा? ये भी वीटी डिस्टेंस पर होगा। ये देखो, ये भी तो बनाया था, फिर से देखो, फिर से ये ए ये पी, अब बी से बनाया था ना पहला, बी से यहाँ तक कैसे बना था? वीटी डिस्टेंस। यहाँ से भी कितनी सेम है ना, तो ये भी कितना होगा? वीटी। इसको नाम दिया था सी, इसको दिया था सी। ये ए से डी, ये भी कितना? वीटी। ये ए बी से सी, ये भी कितना? वीटी। तो सेम डिस्टेंस होगा, सेम डिस्टेंस होगा। अब दो तीन आपके पास ट्राइंगल भी बन गए, बढ़िया बढ़िया ट्राइंगल। अब इनको अभिलंब खींच दो एक अलग अलग करने के लिए। एक अभिलंब इधर आएगा, थोड़ा इसको बड़ा बना लेते, ठीक है, थोड़ा बड़ा बना लेते हैं ताकि अच्छे से समझ में आए। थोड़ा बड़ा बना लेते हैं इसको। ये आपतित किरणें दोनों, ये ए नया तरंग, ये बी, ये 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री। इस बी पॉइंट पर टी बराबर T1 टाइम, ये टी बराबर 0 टाइम। एक नया तरंग सी पॉइंट पर, एक यहाँ से मिलेगा, इनके ऊपर एक स्पर्श रेखा खींच दो ऐसे, ये डी पॉइंट दे दो, ठीक है। ये कितनी डिस्टेंस? वीटी डिस्टेंस। ये भी कितनी डिस्टेंस? वीटी डिस्टेंस। यहाँ पे भी एक तरंग, ये दोनों कैसे कितने? परावर्तित, परावर्तित किरणें। ये आपकी तरंग, ये कैसा तरंग? परावर्तित। अब इसका विलंब, अब सुनो, ये कोण आई, ठीक है। एक बात बताइए जरा, ये पूरा कितना? 90। ये पूरा कितना? 90। तो ये कितना होगा? 90 माइनस, ये पूरा 90, ये पूरा 90, ये आई, और ये भी कितना? इस पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। ये देखो, ये पूरा 90, ये पूरा 90, दिख रहा है ना, ये पूरा 90, ये आई, ये भी इसके क्या परपेंडिकुलर होता है ना तरंग अगर प्रकाश की किरणों की प्रवृत्ति। तो 90 ई, तो 90 माइनस आई, 90 माइनस आई। अब ये वाला एंगल, ये वाला एंगल पता करना है। तो देखो, ये अभिलंब, ये 90 माइनस आई, ये 90 माइनस आई, ये पूरा एंगल कितना? 90। ये पूरा एंगल कितना? 90। तो 90 माइनस आई, 90 कितना बचा? ये पूरा, ये 90 माइनस आई, दिख रहा है, ये 90 माइनस आई, ये पूरा 90। तो 90 माइनस आई 90, 90 कैंसिल, ये आई बचा, तो ये एंगल कितना होगा? आई। ऐसा इधर होगा, इसका थोड़ा अलग बना लेते। ये तरंगागर हो गया, ये प्रकाश की किरण, ठीक है। ये अभिलंब, ये आई, आर देते थे इसको, आर। ये पूरा 90, ये 90 माइनस आर, ठीक है। तो ये भी पूरा 90, ठीक है। इधर वाला करेंगे, इधर ये आर, 90 माइनस आर, तो ये भी कितना? आर। तो ये भी कितना बचेगा? आर। ये 90 माइनस आर, ये आर, 90 माइनस। तो आपके पास दो ट्राइंगल दिख रही हैं, मैं नाम लिख देता हूँ उनका अलग अलग। एक तो ए, ए से
ये बी, ठीक है। ये एंगल कितना 90 डिग्री एंगल, ये कोई प्रॉब्लम होने भी नहीं चाहिए। ये कौन, एक तो ये ए बी सी, ए बी सी, ये कौन आई, ठीक है। इसमें ये डिस्टेंस कितनी दी गई है वी टी। अब देखो एक ट्राइंगल और बन रहा है, इसको ए नाम देते हैं। ये तो सी हो गई, डी हो गया, ये कौन आर, ठीक है। इसमें कौन ए आई, ए बी सी, ए, इसको डी, ए सी, ए डी सी। इसमें ये आई हो गया, ये 90, ये V1T, ऊपर टी बराबर टी। इसमें ये डिस्टेंस ए से लेकर डी तक वी टी, ये कौन आ है। अब देखो एक तो इन दोनों में सेम क्या हो रही है, एक तो दोनों की ए सी भुजा सेम है, एक तो बी से लेके सी तक, एक ए से लेके डी तक डिस्टेंस वी टी, ये दोनों सेम है। अगर ये दोनों में ये देखो, ये एक साइड भी सेम है दोनों की, ये साइड सेम है, और दिस डिस्टेंस और दिस डिस्टेंस ये भी सेम है। तो दो चीजें सेम हो तो त्रिभुज क्या होते हैं, त्रिभुज ए बी सी, सर्वांगसम त्रिभुज ए डी सी। अगर त्रिभुज सर्वांगसम है तो कोण ए, कोण बी ए सी बराबर कोण ए सी डी। इसमें ए और सी क्या है, आई और आर, मतलब कोण आई बराबर कोण आर। तो इतनी चीजें सेम है, एक भुजा सेम होगी, साइड सेम होगी, एक ये सेम हो गया, एक ये सेम हो गया। तो त्रिभुज दोनों क्या होंगे सर्वांगसम, और सर्वांगसम त्रिभुज के कोण क्या होते हैं बराबर। तो कोण ए प्लस कोण सी, सॉरी कोण ए बराबर कोण सी, यानी कोण आई बराबर कोण आर। तो ये क्या था, प्रकाश का परावर्तन। एक प्लेन है जिस पे दो लाइट आ रही है, अगर उस पर तरंगाग्र खींचना है तो एक लंबवत लाइन खींच दो, ये प्राथमिक तरंगाग्र बन गया। उस प्राथमिक तरंगाग्र का प्रत्येक पॉइंट ये द्वितीय तरंगाग्र बनाएगा, क्या बनाएगा, द्वितीय तरंगाग्र। ये दिस पॉइंट दिस पॉइंट दिस पॉइंट दिस पॉइंट दिस पॉइंट, यहाँ से टी डिस्टेंस बाद एक नया तरंगाग्र बनेगा, सॉरी वी टी डिस्टेंस बाद एक नया तरंगाग्र बनेगा, सी पॉइंट देंगे। फिर इस पॉइंट से इधर तो बना सकते हैं, लेकिन बनाना क्यों है, हम तो परावर्तन पढ़ रहे हैं, तो हमें तो इसी मीडियम में जाना वापस, इसी मीडियम में जाना, तो यहाँ बनाएंगे, ठीक। तो ये डिस्टेंस भी क्या होगी वीटी, ये भी क्या होगी वीटी। दो त्रिभुज मिलेंगे, एक तो ये त्रिभुज, एक ये साइड सेम, एक ये साइड सेम, एक ये साइड सेम, एक ये साइड सेम, ये साइड सेम कॉमन आ रही है, तो कोण आई बराबर कोण आर। क्या बात समझ में आ गई है, सीक्वेंस शॉट लेना है तो ले सकते हो, बाकी पीडीएफ डाल दूंगा मैं डिस्क्रिप्शन लिंक में। अब देखो प्रकाश का अपवर्तन, मीडियम चेंज होने से स्पीड कम हो जाती है। अब मीडियम चेंज होगा तो वेव फ्रंट की तरंगाग्र की स्पीड, अब हम हाइगन के तरंग सिद्धांत से अपवर्तन की व्याख्या करेंगे। ये दो टॉपिक ऐसे हैं कि इनमें से एक पक्का आएगा आपके बोर्ड एग्जाम में, हाइगन के सिद्धांत से परावर्तन की व्याख्या, अपवर्तन की व्याख्या में से दोनों में से एक कन्फर्म आएगा, कन्फर्म आएगा एक तो। अब समझो मीडियम चेंज होगा, मीडियम चेंज होने से स्पीड कम हो जाएगी, स्पीड क्या हो जाएगी कम, स्पीड कम होने से मतलब वेव जो तरंगाग्र बनेगा उसकी स्पीड भी क्या थोड़ी स्लो हो जाएगी, स्पीड क्या हो जाएगी स्लो। जरा देखो ये दोनों कैसे कितने आपतित किरणें, तरंगाग्र बनाना है सीधी सी बात, एक लंबवत लाइन खींच दो, दिस एंगल 90, दिस एंगल 90 एंड 90। ये कैसा तरंगाग्र है, आपतित तरंग, कैसा तरंगाग्र है आपतित तरंग। अब सुनो,
मीडियम चेंज हो रहा है, इसमें स्पीड v1 होगी, इसमें स्पीड v2 होगी। क्योंकि मीडियम अपवर्तन का मीनिंग क्या होता है, मीडियम चेंज होता है तो स्पीड लाइट थोड़ी बैंड हो जाती है, मीडियम की वजह से बैंड हो जाती है, क्योंकि हर मीडियम का अपवर्तनांक अलग अलग होता है। ठीक है, एक सघन माध्यम की विरल माध्यम में सबसे ज़्यादा स्पीड, सघन माध्यम में सबसे कम स्पीड। ठीक है, अब देखो ये नया तरंगागर बन गया। अब आपसे पूछे, क्या पूछे कोई कि एक तरंगागर बना के दिखाओ, कैसा तरंग, ये ए नाम दे दो, इसको दे दो बी, क्या इसको नाम दे दो ए और एक बी। अब सुनो, अब वापस इधर नहीं जाना अभी, अभी आप सोच रहे हो इधर वेव फ्रंट पर आएंगे, नहीं, वो तो प्रावर्तन में था, उसमें मीडियम चेंज नहीं हुआ था, इसलिए हम नहीं जा रहे थे, मैं सिर्फ एक मीडियम से मेरा मतलब था। अब इसमें मीडियम चेंज हो गया तो नीचे वाला मीडियम भी देखना पड़ेगा। ये मान लो विरल माध्यम, मान लो ये मान लो सघन माध्यम, तो इसमें स्पीड ज़्यादा, इसमें स्पीड कम, इसमें स्पीड ज़्यादा, इसमें स्पीड कम। बात समझ में आ रही है? आर आ रही, सर बोल रहे हैं आर, बढ़िया है। अब इस बी पॉइंट से सी पॉइंट पे तरंग कैसा बनेगा, कितनी डिस्टेंस v1, अब v1 t होगा, क्या होगा, पहले vt था ना, अब मीडियम, ये मीडियम की स्पीड अलग, इस मीडियम की स्पीड अलग, ये सी पॉइंट मिला, किस पॉइंट पे, सी पॉइंट पे। ठीक है, सी पॉइंट पे हमें मिला एक नया तरंग, बी पॉइंट से तो बना दिया, ए पॉइंट से बनाना, अब इधर मत बनाने लग जाना, क्योंकि इधर जाना नहीं, हमें मीडियम चेंज हो गया, परिवर्तन क्या था, मीडियम चेंज, तो यही कहीं बनेगा। अब आपसे एक क्वेश्चन है, अब जो एक नया तरंग अगर बनेगा, क्या वो इतना बड़ा बनेगा या फिर छोटा बनेगा, इतना बड़ा बनेगा या फिर छोटा बनेगा, इतना बड़ा बनेगा या फिर छोटा बनेगा, छोटा बनेगा, क्यों बनेगा, स्पीड कम होगी, मीडियम चेंज होने स्पीड कम होगी, स्पीड कम होने से तरंगागर की भी स्पीड क्या हो जाएगी, कम। तो मान लो वो यहाँ पे बना देते, यहाँ इस पॉइंट से यहाँ पे बना देते, ठीक, इसे कोई प्रॉब्लम नहीं, सर बोल रहे नहीं है तो नहीं है। अब इस पे एक स्पर्श रेखा खींच दो, अब ये क्या हो गया, द्वितीय तरंगाग्र, दो चाप काटे, ये कितनी डिस्टेंस पे कटेगा, v2, कितनी डिस्टेंस पे कटेगा, v2t डिस्टेंस पे, ये कितनी डिस्टेंस पर, v1t। यहाँ तक बात समझ में आ गई, ये कितनी डिस्टेंस v2t, ये कितनी डिस्टेंस v1। किसी कोई प्रॉब्लम, हमारे पास दो ट्राइंगल हो गई, एक ये ट्राइंगल, एक ये ट्राइंगल। अब हमें क्या करना है, कुछ नहीं करना, हमें सिंपल सी बात याद रखनी है, ये देखो, ये v2t, ये भी एक दिस एंगल, एक दिस एंगल, ये 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये कोण आई, ये 90 माइनस आई, ये आर, यहाँ से प्रकाश किरण कैसे जाएगी, ऐसे जाएगी। ठीक है, ये परावर्तित किरण, ये भी 90 माइनस आर, ये आर, ये भी आर। अभी ये कोण कैसा होगा, कोण आर, ये पूरा 90, ये 90 माइनस आर, दिख रहा है ना, ये पूरा 90 है, ये आर, तो ये 90 माइनस आर, ये 90, तो ये ऑटोमेटिक यार हो गया, क्योंकि त्रिभुज के तीन कोणों का योग क्या होता है, 180, तो 90 माइनस आर प्लस 90। ठीक है, इसको करोगे तब क्या बनेगा, 90 माइनस 180, 180, ये तो हो गया। अब इसमें से माइनस आर, एक आर करना पड़ेगा, प्लस आर और करना पड़ेगा, तभी जाके वैल्यू पॉसिबल हो, तो इसलिए अपने आप ऑटोमेटिक क्या हो गया, आर हो गया ना, त्रिभुज के तीन कोणों के क्या होता है, 180, तो ये 90 माइनस आर, ये भी, ये तो 90 है, देखो 90 डिग्री, बोला था ना प्रकाश किरणें क्या होती है, तरंग अगर के 90 डिग्री का कोण बनाती है, तो ये आर, तो एक ट्राइंगल बन गया, ट्राइंगल है, मैं नीचे बना देता हूँ, एक ऊपर वाला ऊपर बना देता हूँ। ठीक है, ट्राइंगल, ये ए, ये बी, और ये साइड में सी, ये 90 माइनस आर है, क्या है, इस एंगल को मैं थोड़ा इधर लिख देता हूँ, 90 माइनस आर। ठीक है, एक ए, ये कोण आई, ठीक है, कोण आई, दिस ये v1t। ठीक है, एक साइड ये नीचे वाला, अगर मैं इस नीचे वाले को ऊपर करके बना दूं कोई प्रॉब्लम, ये d हो गया, ये a हो गया, ये c हो गया, तो दिस एंगल, ये c वाला एंगल r। ठीक है, ये d, ये 90 डिग्री,
ये 90 माइनस आर इसको रहने दो। ये डिस्टेंस ए से डी तक की V2T, एक ए बी सी, ये बी से सी तक V1T, एक कोण आई, ए वाला कोण आई, एक नीचे वाला, इसको पलट के ऊपर बना दिया, डी को ऊपर लेके चला गया, कोई प्रॉब्लम? ठीक। ये ए से लेके डी तक V2T, ये सी वाला आर, तो साइन आई बराबर साइन आर, इसमें साइन आई लगाना, साइन आई, साइन बराबर क्या आता है, लंब बटा कर, इसमें लंब V1T बटा AC, इसमें साइन आर V2T बटा AC, वी लंब करण, लंब करण, साइन आई V1 बटा साइन आई V1T इंटू बटा AC, इसमें साइन आर V2T बटा AC। तो कैसे करते हो स्नेल का नियम, साइन आई बटा साइन आर, साइन आई की वैल्यू V1T बटा AC, ये AC ऊपर बटा में V2T, AC से AC कैंसिल, T से T साइन आई कर देंगे, इसको साइन आर, क्या है हमारे पास V1T बटा V2T, T से T कैंसिल, साइन आई बटा में साइन आर, V1 बटा में V2, दिस इज स्नेल लॉ। ये अपवर्तन की व्याख्या, इसके इनको आगे और बढ़ाओ तो बढ़ा सकते हो आप ऐसे करके, ठीक है। आई थिंक आपको ये आई, ये 90 माइनस है, ये आई, ये आर, ये 90 माइनस आर, ये भी आर, ये पूरा 90, ये आर होगा अपवर्तन, ये पूरा 90 बन रहा है, तो ये कितना बचेगा 90 माइनस आर, ये 90 है ही आपको पता है, ये तरंगाग्र के ऊपर प्रकाश की 90 डिग्री कोण बनाती है, लंबवत होती है, तो ये कितना होगा आर, क्योंकि तीनों कोणों का सम 180 होता है, तो ये आर ही बचेगा, 90 90 हो ही गया, 90 ये 90 180, अब ये तो 180 90 तो हो ही नहीं सकता, ये किधर माइनस आर, इसमें प्लस आर कर दो, कैंसिल हो जाएगा, 90 प्लस 90 180, बात समझ में आ रही। तो ये है प्रकाश का अपवर्तन। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गए दोनों टॉपिक। अगर अच्छे से समझ में आ गए हैं तो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, और जिस बच्चे को इन टॉपिकों में प्रॉब्लम थी ये वीडियो उस तक पहुंचा दीजिए, इतना काम कर दीजिए आप। थैंक यू सो मच।